हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मूविंग चार्ज विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि चार्ज का एक्सीलरेशन जीरो है। ओके, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा चार्ज के द्वारा किसी पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला यूज करने वाले हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसके कारण किसी आर पॉइंट पे जो फील्ड होगा that is given by this formula q upon 4 pi epsilon naught and r upon r dot u। okay, r dot u पावर क्यूब एंड यहाँ पे है u c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर प्लस r क्रॉस u क्रॉस a। व्हाट इज u हियर? u जो है आपके पास वो है, so what is u? so u is nothing but that is सी आर कैप माइनस वी, जहाँ पे आर क्या है? डिस्टेंस है, रिटार्डेड पोजीशन से चार्ज के डिस्टेंस है फील्ड पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना है, एंड वी क्या है? रिटार्डेड वेलोसिटी है चार्ज की। तो ये हम लोग यूज करेंगे। और हमारे केस में क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सो हियर एक्सीलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज जीरो। दैट मीन्स आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आ जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अपान आर डॉट यू का होल क्यूब, एंड यहाँ पे ए की वैल्यू रख देंगे जीरो, तो दिस टर्म विल बी जीरो एंड यू हैव यू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ओके, सो दिस इज क्यू अपान 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर अपान आर डॉट यू की पावर क्यूब एंड यू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं आर डॉट यू। आर डॉट यू हमारे पास क्या है? ओके, तो आर डॉट यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टी आर क्या है। तो व्हाट इज टी आर? टी आर इज योर रिटार्डेड टाइम एंड इट्स वैल्यू इज गिवन बाई, सो आपके पास टी आर जो होता है वो क्या होता है? सो व्हाट इज टी आर? टी आर इज रिटार्डेड टाइम, इसकी वैल्यू होती है टी माइनस आर अपॉन सी। ओके, सो अगर हम थोड़ा सा एक यहाँ पे देखें तो ये कैसे होता है? सो सपोज आपके पास ये चार्ज पार्टिकल इस पाथ पे मूव कर रहा है इस तरीके से, तो टाइम के साथ इसका पोजीशन चेंज होगा बट इसी पाथ पे रहेगा। तो मान लेते हैं ये आपके पास चार्ज पार्टिकल है और ये मान लेते हैं हम कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो एट एनी टाइम आपको इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, फील्ड है आपका पॉइंट पी। ओके, तो यहाँ से हमारे पास, यहाँ से लेट्स यूज डिफरेंट कलर। सो यहाँ से हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हो जाएगा वेक्टर आर। ओके, और यहाँ से जैसे ही आप टाइम टी पे निकालोगे तो एक्चुअल में चार्ज का पोजीशन आपको पता होना चाहिए टी माइनस आर अपॉन सी पे। तो दिस इज योर रिटार्डेड पोजीशन, और प्रेजेंट टाइम पे जब आप निकाल रहे हो सो दिस इज योर प्रेजेंट पोजीशन ऑफ चार्ज। ओके, तो यहाँ से हमारे पास जो वेक्टर होगा रिटार्डेड पोजीशन का, दैट इज नथिंग बट दैट इज डब्ल्यू। ओके, और यहाँ से हमारे पास जो वेक्टर होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं आर, यानी रिटार्डेड पोजीशन से यहाँ तक फील्ड पॉइंट तक जो वेक्टर होता है दैट इज आर। ओके, सो अगर हम यहाँ से निकालें तो हमारे पास आ जाएगा रिलेशन आर इज इक्वल टू वेक्टर आर माइनस डब्ल्यू फंक्शन ऑफ टी आर। ओके, इतना आ जाएगा। एंड व्हाट इज योर आर? आर जो है इट इज नथिंग बट, इसको हम निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। ओके, सो आर आपके पास है, यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा टी, ये इधर चला आया और ये होगा टी माइनस टी आर मल्टीप्लाइड बाई सी। ओके, सो दिस इज योर आर। तो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी आर यूजिंग दिस फार्मूला। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमारे पास है r इज इक्वल टू इतना, सो लेट्स यूज डिफरेंट। ओके, सो लेट्स यूज ग्रीन या ब्लू। ओके, सो r स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर टी माइनस टी आर का होल स्क्वायर। ओके, एंड what is r? What is your r? So r is nothing but r is equal to r minus wtr, r is equal to r minus wtr। और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल जो होगी वो होगी dw अपॉन dtr, dw अपॉन dtr, राइट? ओके, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्टिकल, और ये जो आएगा यही होगा आपके पास इतना, राइट? ओके, सो और अगर आप, क्योंकि आपकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, तो आप इसको कर सकते हो dw, and let's say this is, sorry, so this is your vdtr
एंड व्हेन यू इंटीग्रेट इट यू विल गेट डब्ल्यू, v कांस्टेंट है, आ जाएगा w टाइम्स टी आर, सॉरी w इज इक्वल टू v टाइम्स टी आर। ओके, सो w की वैल्यू है v टाइम्स टी आर, या यहाँ पे आप चाहे तो ऐसे वेक्टर लगा सकते हो, यहाँ पे वेक्टर हमारा छूट गया है, तो w इज इक्वल टू v टाइम्स टी आर, सब्सटीट्यूट इट देयर, तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी r माइनस, एंड व्हाट इज w इज नथिंग बट v टाइम्स टी आर। ओके, इतना आ जाएगा हमारे पास। तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा, या इसकी वैल्यू उठाकर आर स्क्वायर में रख देंगे, सो दिस इज आर माइनस वी टी आर का होल स्क्वायर इज नथिंग बट सी स्क्वायर टी माइनस टी आर का होल स्क्वायर। ओके, इतना आ जाएगा। और अब दोनों साइड होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर वी स्क्वायर टी आर स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, सो माइनस टू ए बी, बट ये वेक्टर है तो टू ए डॉट बी हो जाएगा, दैट इज टू आर डॉट वी टी आर। ओके, इज इक्वल टू आर एच एस में है सी स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे सो टी स्क्वायर टी आर स्क्वायर माइनस टू टी टाइम्स टी आर। राइट, सो लेट्स टेक टी आर स्क्वायर कॉमन, तो आपके पास वी स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास टी आर स्क्वायर, तो सब एल एच एस मिलाते हैं तो आपके पास आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर। राइट, व्हाट इज वैल्यू ऑफ टी आर, टी आर की वैल्यू हो जाएगी, तो टी आर की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे है, तो दिस इज माइनस टू आर डॉट वी। ओके, एंड कहाँ पे है, यहाँ पे है, सो दिस इज प्लस टू सी स्क्वायर टी। इधर लाएंगे सब एल एच एस में लाएंगे तो ये नेगेटिव जो है ये प्लस हो जाएगा। एंड व्हाट इज अदर टर्म्स रिमेनिंग, तो आर स्क्वायर बच गया है, आर स्क्वायर, और आपके पास जो टी आर वाला टर्म नहीं है, सो आर स्क्वायर है और माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर है इज इक्वल टू जीरो। राइट, अब इसका हम लोग निकाल सकते हैं रूट, सो दैट इज टी आर इज इक्वल टू माइनस बी, सो दिस इज माइनस टू आर डॉट वी प्लस टू सी स्क्वायर टी, सो माइनस बी हो गया प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, माइनस टू आर डॉट वी प्लस टू सी स्क्वायर टी का होल स्क्वायर। ओके, and b square minus 4ac, so 4 what is a, v square minus c square, and what is c, this is your c, so r square minus c square t square divided by 2a, divided by what, divided by 2a, so this is 2 v square minus c square। right, so इसमें से हम 2 बाहर ले सकते हैं और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, so this will be 2 and this is r dot v माइनस सी स्क्वायर टी, परफेक्ट, एंड दिस इज योर प्लस माइनस अंडर रूट, और यहाँ से जब हम बाहर लेंगे तो 2 लेंगे तो 4 आ जाएगा, एंड दिस इज माइनस आर डॉट वी प्लस सी स्क्वायर टी, एंड दिस इज माइनस 4 वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके, एंड डिवाइडेड बाई 2 वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, सो दिस इज वैल्यू ऑफ टी आर। 2 ऊपर से यहाँ 2 है, यहाँ 4 से निकालेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर दे रहे हमारे पास टी आर की वैल्यू आ जाएगी, टी आर इज नथिंग बट आर डॉट वी माइनस सी स्क्वायर टी। ओके, एंड व्हाट प्लस माइनस अंडर रूट 4 हमने कैंसिल कर दिया निकाल करके, हमारे पास जो वैल्यू बचेगी माइनस आर डॉट वी प्लस सी स्क्वायर टी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टी का होल स्क्वायर। राइट, माइनस 4 वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एंड दिस इज योर आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर अंडर रूट, एंड डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कितनी वैल्यू आ जाएगी, अब क्वेश्चन उठता है कि हमें प्लस लेना है कि माइनस लेना है। ओके, सो दिस इज आर डॉट वी माइनस सी स्क्वायर टी माइनस आर डॉट वी का होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर सी स्क्वायर। ओके, सो दिस 4 इज नॉट हियर, इट वाज कॉमन आउट, तो इस वजह से यहाँ 4 होगा नहीं, सो दिस इज सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी। ओके, सो दैट इज फाइन, तो
इतना आ जाएगा हमारे पास। और अगर हम इसमें चूज करना है प्लस या माइनस, तो उसके लिए हम लोग चूज करेंगे लेट्स से v इज इक्वल टू 0। v इज इक्वल टू जैसे ही 0 रखोगे तो टी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी आर की वैल्यू आ जाएगी so this is minus c square t, okay, and this is your plus minus, और यहाँ पे जस्ट आ जाएगा c4 t स्क्वायर, ये 0 हो गया तो इसका होल स्क्वायर है तो इतना आ जाएगा, एंड दिस इज योर माइनस, यहाँ बचेगा माइनस सी स्क्वायर, और ये हो गया आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस सी स्क्वायर, ओके। सो व्हाट इज टी आर नाउ, सो दिस इज माइनस सी स्क्वायर टी प्लस माइनस c4 t स्क्वायर, दिस इज प्लस सी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं तो प्लस सी स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, एंड सो दिस इज माइनस c4 t स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस सी स्क्वायर, एंड व्हाट, एंड दिस इज नथिंग बट ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास माइनस सी स्क्वायर टी प्लस माइनस सी आर डिवाइडेड बाई माइनस सी स्क्वायर, ओके। सो टी आर आ जाएगा आपके पास, okay, so this is minus t, sorry, not minus t, plus t, okay, so this is plus t, and what is this, this will be okay, so this is plus minus and r upon minus c, okay, plus minus r upon c. So suppose if you take plus, so if you take plus here, so what will be, so tr is nothing but t minus, क्योंकि ये प्लस है और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा आर अपॉन सी, और अगर आप माइनस लोगे, इफ़ यू टेक माइनस, तो आपके पास आ जाएगा टी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो माइनस माइनस प्लस टी प्लस आर अपॉन सी। तो एक जगह प्लस लेने पे आपका रिटार्डेड टाइम आएगा टी माइनस आर अपॉन सी, और माइनस लेने पे आपके टी प्लस आर अपॉन सी टाइम आएगा जो कि एडवांस टाइम होता है, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है रिटार्डेड टाइम। इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा, दैट मीन्स टी आर इज इक्वल टू tr is equal to r dot v minus c square t plus under root minus r dot v plus c square t का होल स्क्वायर एंड माइनस वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने टी आर की वैल्यू निकाल लिया, और ओके, सो टी आर की वैल्यू जो हमारे पास आ गई है, तो लेट्स कैलकुलेट आर डॉट वी, लेट्स कैलकुलेट आर डॉट वी। सो व्हाट इज आर डॉट वी, सॉरी आर डॉट यू, सो आर डॉट यू की वैल्यू रख देंगे दैट इज सी आर कैप माइनस वी, अब आर डॉट अंदर जाएगा सो दिस इज सी बाहर आ जाएगा, आर डॉट आर कैप माइनस आर डॉट वी, एंड व्हाट इज दिस, आर को लिख सकते हैं आर आर कैप, और आर कैप डॉट आर कैप 1, सो दैट इज सी आर ओनली, और ये हो जाएगा माइनस आर डॉट वी, ओके। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो आर की वैल्यू है सी टी माइनस टी आर, है ना, एंड व्हाट इज आर, दिस आर इज नथिंग बट वेक्टर आर माइनस वी टाइम्स टी आर डॉट वी, ओके, राइट, इतना हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व अगर हम करें तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर टी माइनस सी स्क्वायर टी आर, ओके, एंड दिस इज योर माइनस आर डॉट वी प्लस वी स्क्वायर टी आर प्लस वी स्क्वायर टी आर, है ना, इसी आर डॉट यू की वैल्यू हमें रखना था इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाल करके, ओके। सो व्हाट इज टी आर, टी आर वाला टर्म बाहर ले लेते हैं, तो टी आर जैसे आप बाहर लोगे तो आ जाएगा वी स्क्वायर, तब कॉमन लोगे वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर टी माइनस आर डॉट वी, इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब टी आर की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, सो आर डॉट यू हमारे पास आ जाएगा, तो ऐसा करते हैं इस वाले टर्म को हम लोग एक्चुअल में टी आर इंटू वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की पूरी वैल्यू रख सकते हैं ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट इतना बचेगा, पूरी ही वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा आर डॉट वी माइनस सी स्क्वायर टी, और फिर है यहाँ पे प्लस अंडर रूट व्हाट इज दिस, अंडर रूट के अंदर है माइनस आर डॉट वी प्लस सी स्क्वायर टी का
plus c square t का whole square, and this is minus not plus. Okay, this is minus. Okay, so correct. So this is minus, और इसके बाद है v square minus c square, और यहाँ पे फिर आपके पास हो जाएगा r square minus c square t square, r square minus c square t square. ओके, इतनी आ जाएगी टी आर इंटू वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू जो हमने यहाँ पे रख दी है, प्लस सी स्क्वायर टी एंड माइनस आर डॉट वी, माइनस आर डॉट वी। कुछ कैंसिल हो रहा है? आंसर यस। आर डॉट वी प्लस है, यहाँ माइनस है कैंसिल, सी स्क्वायर टी माइनस है, यहाँ प्लस है कैंसिल, तो हमारे पास जस्ट आ जाएगी वैल्यू माइनस आर डॉट वी प्लस सी स्क्वायर टी का होल स्क्वायर, and this will be minus v square minus c square r square minus c square t square. ओके, तो हमारे पास आ गया r डॉट u की वैल्यू आ गई अंडर रूट ब्रैकेट में माइनस आर डॉट वी प्लस सी स्क्वायर टी का होल स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर और टी स्क्वायर। और अगर हम इसको ओपन करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? अंडर रूट, इसको ओपन करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर ओके प्लस बी स्क्वायर, सो दिस इज सी फोर टी स्क्वायर। और ऐसा करते हैं, एक यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं जिससे कि हमें अंडर रूट बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े, राइट। और ये हो जाएगा माइनस टू ए बी, सो टू सी स्क्वायर टी एंड आर डॉट वी। ओके, लेट्स ओपन दिस, ये ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस वी स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहले माइनस वी स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर सी स्क्वायर और टी स्क्वायर हो गया। फिर ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस सी फोर और ये आ जाएगा टी स्क्वायर। इतनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। एंड लेट्स सी व्हाट इज कैंसिलिंग आउट एंड व्हाट इज नॉट। सो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ओके, एंड सो सी स्क्वायर टी आर डॉट वी नहीं, ये नहीं कैंसिल होगा, वी स्क्वायर आर स्क्वायर कुछ नहीं कैंसिल होगा, राइट। सो लेट्स टेक इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें जो हमारे पास है ये हो गया आर डॉट वी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो हमारे पास है अगर हम सी स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारे पास कौन सा टर्म बचेगा? सो इफ यू टेक सी स्क्वायर कॉमन, सो दिस इज वी स्क्वायर टी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ वी स्क्वायर टी स्क्वायर बचेगा, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू आर डॉट, इसको लिख सकते हैं वी टी, ओके, ना जाएगा। और कुछ टर्म बचेगा? यस, तो हमारे पास एक टर्म और होगा दैट इज माइनस वी स्क्वायर आर स्क्वायर, इतना बच जाएगा। सो आर डॉट वी का होल स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू टी या टू आर डॉट वी टी माइनस वी स्क्वायर आर स्क्वायर, ये आ जाएगा टर्म। और हम इसको अगर लिखें प्रेजेंट टाइम में, तो प्रेजेंट टाइम में क्या मतलब है हमारा? तो सपोज आपके पास ये चार्ज का पाथ है, चार्ज इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, एट एनी टाइम आप क्या निकालना चाहते हो? फील्ड निकालना चाहते हो। इस पॉइंट पे आप टी पे निकालना चाहते हो तो आपको चार्ज की कौन सी पोजीशन लेनी पड़ेगी? टी माइनस आर अपान सी पोजिशन। चार्ज की कौन सी पोजीशन लेनी पड़ेगी? टी माइनस आर अपान सी पोजिशन। तो एट टाइम टी हो सकता है चार्ज आपका यहाँ पे आ गया हो, अब जब आप निकाल रहे थे तो आपको कब लेना पड़ेगा? टी माइनस आर अपान सी, मतलब ये पॉइंट लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका रिटार्डेड, इससे जो रिटार्डेड पोजीशन, एंड दिस वन इज प्रेजेंट पोजीशन जब आप निकाल रहे हो चार्ज का इफेक्ट यहाँ पे, राइट। तो अगर हम एक मान लें कि लेट से हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेट्स मेक इट लोअर लिटिल बिट, तो सपोज दिस इज योर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओरिजिन से जो हमारे पास वेक्टर होगा, ओरिजिन से जो वेक्टर होगा, एंड वन सेकेंड, सो ओरिजिन से जो वेक्टर होगा रिटार्डेड पोजीशन का, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? ये वेक्टर हो गया एंड दैट वेक्टर इज डब्ल्यू टी आर। और हमारे पास इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा फील्ड पॉइंट पी का, इसका पोजीशन वेक्टर को हम लोग लिखते हैं वेक्टर आर। और रिटार्डेड से जो पॉइंट पी तक वेक्टर होता है इसको लिखते हैं करली आर। और एक वेक्टर हम और डिफाइन कर देते हैं उसके लिए, हम तो इतना तो हम लोग करते ही थे, लेकिन अब यहाँ पे दो वेक्टर और डिफाइन करेंगे। तो एक वेक्टर तो ये हो जाएगा प्रेजेंट पोजीशन का चार्ज, दैट इज डब्ल्यू
लेकिन ये फंक्शन है टी का, नॉट टी आर का। टी आर का तो रिटार्डेड में होता है, बट डब्ल्यू टी है। और यहाँ से आपके पास प्रेजेंट से ये जो वेक्टर है दैट वेक्टर इज कैपिटल आर। तो अगर हम आर, कैपिटल आर और डब्ल्यू वेक्टर में वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो वेक्टर आर इज नथिंग बट व्हाट, वेक्टर आर इज नथिंग बट ये आ जाएगा आर माइनस डब्ल्यू एंड दिस डब्ल्यू इज फंक्शन ऑफ टी। ओके, तो हमें पता है, हमने निकाल रखा है कि हमारे पास ये हमें पता है ऐसे भी कि डी डब्ल्यू अपॉन डी टी ये होती है वेलोसिटी। क्या होती है? वेलोसिटी। बट वेलोसिटी तो कांस्टेंट है क्योंकि हम कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म है। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास जस्ट आ जाएगा W इज इक्वल टू V टाइम्स T, राइट। तो सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास R की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज नथिंग बट R माइनस वेक्टर V टाइम्स T। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। सॉरी, अगर हम यहाँ से R की वैल्यू निकाल ले तो आ जाएगा R प्लस VT, ये आ गया। और अगर R स्क्वायर निकालें, तो कितनी वैल्यू आएगी? सो लेट्स कैलकुलेट R स्क्वायर। तो R स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो R स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, R स्क्वायर इज नथिंग बट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, लेकिन ये दोनों वेक्टर है तो हो जाएगा R डॉट V टाइम्स T। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास R स्क्वायर की, राइट। तो अब इसकी R की वैल्यू और R स्क्वायर की वैल्यू ये दोनों उठा करके सब्सटीट्यूट करते हैं हम लोग, जो हमारे पास रिजल्ट था R डॉट U का। तो R डॉट U की वैल्यू में जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा R डॉट U, सॉरी, सो दिस इज R डॉट U इज नथिंग बट अंडर रूट यहाँ तक लगा देते हैं, एंड दिस इज R डॉट V। तो R डॉट V का होल स्क्वायर है, वेक्टर R की जस्ट वैल्यू रखेंगे R प्लस VT एंड दिस इज डॉट V, ओके, एंड व्हाट, एंड दिस इज होल स्क्वायर, इसका है होल स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे सी स्क्वायर लिख देंगे। व्हाट इज दिस वैल्यू? वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2R डॉट वी टी। ये क्या है? वी स्क्वायर टी स्क्वायर। सो अगर हम, ओके, सो राइट, इतना आ गया हमारे पास। और अगर हम जस्ट इसका आर स्क्वायर निकालें, नॉट दिस आर स्क्वायर, लेट्स कैलकुलेट आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, तो देखते हैं कितना आता है। ओके, तो कैपिटल आर स्क्वायर अगर आप करोगे तो कैपिटल आर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, 1 सेकेंड, ओ सॉरी, सो दिस इज योर, राइट। सो अगर हम कैपिटल आर स्क्वायर निकालेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ से कैपिटल आर स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर इज नथिंग बट, लेट्स यूज दिस कलर, सो आर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस, यहाँ से निकालेंगे, राइट, वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2R डॉट वी टाइम्स टी। ओके, इतना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2R डॉट वी इंटू टी। तो अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास यही जो ब्रैकेट में वैल्यू है, यही तो वैल्यू है आर स्क्वायर की, वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2R डॉट वी इंटू टी। इसका मतलब इसकी जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं जस्ट आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर। ओके, जो सी स्क्वायर के बाद टर्म है उसको हम जस्ट आर स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी है। परफेक्ट, ओके, एंड यू हैव हियर माइनस वी स्क्वायर, एंड व्हाट इज दिस आर स्क्वायर? आर स्क्वायर इज नथिंग बट आर प्लस वेक्टर वी इंटू टी का होल स्क्वायर, राइट, राइट। इतनी वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको ओपन करेंगे, या ओपन करने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं डॉट वी को। सो दिस इज आर डॉट वी एंड दिस इज योर वी डॉट वी, तो दैट इज वी स्क्वायर इंटू टी, और इसका होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया सी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इसको भी ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर एंड दिस इज प्लस 2AB, दैट इज आर डॉट वी इंटू टी। ओके, आर डॉट वी इंटू टी, और यहाँ ब्रैकेट आपका ये क्लोज हो गया। ओके, सो इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग इस ब्रैकेट को भी ओपन करते हैं तो आर डॉट वी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो दिस इज वी 4t स्क्वायर एंड प्लस 2R डॉट वी इंटू वी स्क्वायर टी, है ना, 2AB, इतना आ जाएगा आपके पास, प्लस सी स्क्वायर
आर स्क्वायर माइनस, ऐसा करते हैं यहाँ पे हम लोग एक ब्रैकेट यूज कर लेते हैं. सो सपोज दिस इज योर ब्रैकेट. ओके, सी स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया और इसके बाद कंटिन्यूएशन होगा टर्म का सी स्क्वायर आर स्क्वायर, तो माइनस वी स्क्वायर है तो माइनस. ओके सो लेट्स राइट इट लोअर लिटिल बिट. यहाँ से कंटिन्यूएशन में है टर्म. ओके और ये हो गया माइनस, तो माइनस वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज माइनस वी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस वी की पावर 4t स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 2v स्क्वायर आर डॉट वी टाइम्स टी. ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. ओके, लेट्स सी व्हाट इज कैंसिलिंग आउट एंड व्हाट इज नॉट. तो हमारे पास हो गया आर डॉट वी का होल स्क्वायर, नहीं ये तो है ही नहीं यहाँ पे. ये वी स्क्वायर आर स्क्वायर है और आर डॉट वी का है होल स्क्वायर, तो ये दोनों डिफरेंट. ओके, वी 4t स्क्वायर, यस इट इज हियर कैंसिल्ड आउट. आर डॉट वी स्क्वायर टी, आर डॉट वी स्क्वायर, आर डॉट वी स्क्वायर टी एंड दिस इज 2 प्लस एंड दिस इज माइनस, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, बहुत ही वैल्यू आएगी कम. 1 सेकेंड. तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आर डॉट यू इज इक्वल टू अंडर रूट व्हाट इज दिस इज आर डॉट वी का होल स्क्वायर, आर डॉट वी का होल स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आर स्क्वायर. और अगर हम मान लें कि वेक्टर आर और वी के बीच एंगल जो है वो क्या है, लेट्स से एंगल जो है वेक्टर आर और वी के बीच जो एंगल है वो है आपके पास व्हाट, लेट्स से थीटा. तो जब ये थीटा है तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगी आर वी कॉस थीटा का होल स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ओ सॉरी, सो यहाँ पे आपका आर स्क्वायर होगा, है ना, यहाँ पे आर स्क्वायर है राइट, माइनस वी स्क्वायर आर स्क्वायर. ओके, सो इतना हो जाएगा और ये आ गया माइनस वी स्क्वायर आर स्क्वायर. ओके, सो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो दिस इज आर स्क्वायर वी स्क्वायर, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज सी स्क्वायर आर स्क्वायर एंड दिस इज माइनस वी स्क्वायर आर स्क्वायर. ओके, सो ऐसा करते हैं आर बाहर ले लेते हैं आर स्क्वायर, तो अंडर रूट से आएगा आर बचेगा और माइनस वी स्क्वायर वाला टर्म बाहर लेते हैं, तो माइनस वी स्क्वायर लेंगे, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ तो प्लस था तो यहाँ आ जाएगा माइनस कास स्क्वायर थीटा. ओके, माइनस कास स्क्वायर थीटा एंड दिस इज योर प्लस सी स्क्वायर. ये आ जाएगा आपके पास आर एंड लेट्स टेक, ओके सो लेट्स राइट इट एज, सो माइनस वी स्क्वायर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज योर प्लस सी स्क्वायर, या आप इसको ले सकते हो. सो सी आपका बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा सी आर और ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 एंड दिस इज माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ये आ गया आपके पास आर डॉट यू की वैल्यू. ओके, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास था 1 सेकेंड, सो दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर डॉट यू की पावर 3 एंड ओके सो यू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, इतना ही था राइट. इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे आर डॉट यू की वैल्यू तो क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू आ जाएगा. सो उससे पहले हमें यू भी तो कैलकुलेट करना है कि यू की वैल्यू कितनी होगी. सो व्हाट इज दिस यू, ओके सो लेट्स कैलकुलेट दैट. सो आर डॉट यू हमने निकाल लिया है, यहाँ रख देंगे, बट व्हाट इज आर यू, तो आर यू अगर हमें निकालना है, सो आर व्हाट इज यू, यू इज नथिंग बट, सो दिस इज यू इज सी आर कैप माइनस वी, यही होता है राइट. सो सी आर कैप हो जाएगा, दैट इज वेक्टर आर माइनस आर वी. ओके, इतना आ जाएगा हमारे पास राइट. और अगर हम इसको लिखना चाहें इसके टर्म में तो हम लिख सकते हैं सी व्हाट इज वेक्टर आर, आर इज नथिंग बट आर माइनस, ओके सो व्हाट इज वेक्टर आर, लेट्स सी. सो आपके पास वेक्टर आर होता है वेक्टर आर माइनस डब्ल्यू फंक्शन ऑफ टी आर राइट, इतना होता है एंड दिस इज योर वेक्टर आर माइनस वेक्टर वी एंड दिस इज टी आर, ये होता है. और हमने निकाला है आर की वैल्यू आर प्लस वी टी माइनस वी टी आर हो जाएगा.
okay, and you have basically, so this is r is equal to, सब्सटीट्यूट अगर करें यहाँ पे हम, तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर r की वैल्यू को जस्ट सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 1 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 1 सेकेंड, सो ये आ जाएगा हमारे पास, ओके, सो 1 सेकेंड, सो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू c, है ना, वेक्टर r की वैल्यू रख दे रहे हैं तो r प्लस वी टी माइनस वी टी आर, ये आ गया वेक्टर r की वैल्यू, ठीक है, r प्लस वी टी माइनस वी टी आर, राइट, ओके, दिस इज वेक्टर, और आपके पास माइनस व्हाट इज r, सो r जो होता है आपके पास वो होता है, ये सब हम लोग कर चुके हैं, सी टी माइनस टी आर, तो यहाँ पे रख देंगे इसकी वैल्यू, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे, सो दिस इज सी टी माइनस टी आर and this vector v, okay, so when we solve this we have c, okay, so c कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आ गया r प्लस वेक्टर v टाइम्स t माइनस वेक्टर v टाइम्स टी आर, and this is minus vt and this is plus vtr, okay, so minus vt and plus vt ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, माइनस vtr और प्लस vtr ये भी कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये नथिंग बट ये आपके पास कितना है, दैट इज योर c टाइम्स वेक्टर r, ओके, इतनी वैल्यू, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग रख देंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है तो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स q, फिर उसके बाद है आर यू है ना, r टाइम्स u, तो ये आर यू को एक साथ लिख ले रहे हैं हम लोग, सो आर यू क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज c वेक्टर r, एंड व्हाट इज r डॉट यू हमने निकाला हुआ है, इसकी पावर क्यूब है तो ये हो जाएगा c क्यूब r क्यूब, या ऐसे लिख लेते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका पावर है क्यूब, एंड यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास है सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बच गया है, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ओके, परफेक्ट, सो अगर इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, एंड दिस इज योर सी स्क्वायर, यहाँ से बाहर निकालेंगे और एक सी बाहर है, अच्छा ऐसा करते हैं लिख लेते हैं, सो सी स्क्वायर यहाँ से बाहर निकाल लिए तो आ गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ नीचे क्या बचेगा, सो ये क्यूब है तो ये हो गया सी क्यूब आर क्यूब, ये पावर 1/2 है तो और क्यूब है तो ये हो जाएगा जस्ट पावर 3/2 साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, राइट, साइन स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, ओके, सो सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, सो दिस इज सी स्क्वायर इंटू सी, दैट इज सी क्यूब, कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज योर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में पावर 3/2, और ये वेक्टर r अपॉन r क्यूब है तो हम इसको लिख सकते हैं r कैप अपॉन r स्क्वायर, इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया आपका, तो अगर हम प्लॉट करें तो कैसे दिखेगा हमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सो सपोज ये चार्ज मूव कर रहा है आपके पास इस डायरेक्शन में और इस पॉइंट पे है किसी पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट पोजीशन से r कैप के डायरेक्शन मतलब आउटवर्ड इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, राइट, ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी पॉइंट पे, सो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा तो ड्यू टू साइन स्क्वायर थीटा टर्म्स ई, इसमें साइन स्क्वायर थीटा है, सो ड्यू टू साइन स्क्वायर थीटा टर्म्स ई फील्ड्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ई फील्ड्स flattened out like a pancake, ठीक है, like a pancake, ओके, अब ऐसा हो क्यों रहा है पैनकेक, ओके, सो इतना, तो अगर हम ध्यान से देखें तो इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन अगर आप निकालोगे इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो आपके पास हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई/2,
ओके, रख देंगे हम लोग फार्मूले में, तो हमारे पास जस्ट वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू 1/4πε0 एंड दैट इज Q, और यहाँ पे है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 3/2 एंड दिस इज आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। सो ये आ जाएगा जस्ट E इज इक्वल टू 1/4πε0 और ये आ गया Q, और ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो एक पावर ऊपर है, तो यहाँ पे जस्ट आपके पास बचेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था तो उसका थीटा का मान रख दे π/2, तो 1 हो गया, तो इसलिए यहाँ पे ये टर्म बचेगा 1/2 होगा, और यहाँ पे आ जाएगा आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ओके, सो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसमें 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2 से डिवाइड होगा। तो जब भी ये टर्म डिवाइड होता है किसी में, तो उस टर्म की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। ओके, क्योंकि v हमेशा लेस देन होता है c, राइट। So this implies that E is enhanced by a factor 1/√1 minus v square upon c square in perpendicular direction। ओके, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, और पैरेलल डायरेक्शन में अगर हम देखें, सो इन फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन या इन पैरेलल डायरेक्शन, सो इन फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड हो गया थीटा इज इक्वल टू 0, और इन बैकवर्ड, सो बैकवर्ड डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई, सब्सटीट्यूट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा 0 हो जाएगा, थीटा 0 रखो या पाई रखो, की पावर 3/2, और यहाँ आ जाएगा आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ ऊपर क्या था 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया। ओके, एंड दैट इज 1/4πε0 Q, और ये हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एंड दिस इज आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसमें क्या होगा, इतने टर्म से मल्टीप्लाई होगा ड्यू टू वेलोसिटी, और इसका मतलब जब इतने टर्म से किसी में मल्टीप्लाई होता है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर से किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई होगा, तो एक्चुअल में वैल्यू कम हो जाएगी, राइट। क्यों? क्योंकि v अपॉन सी वेरी वेरी लेस देन 1, राइट। सो इसका मतलब है कि ई फील्ड जो होगा is reduced in forward or backward direction, is reduced by a factor that factor is 1 minus v square upon c square, right। तो फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर हम प्लॉट करें तो इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से, राइट। यहाँ पे मैक्सिमम होगा, मान लो यहाँ पे चार्ज है तो यहाँ पे मैक्सिमम, और ये चार्ज मूव करे इधर मिनिमम होता चला जाएगा। ओके, सो इसीलिए बोल रहे हैं कि पैन कैक की तरह का होगा, और इधर यहाँ पे मैक्सिमम होगा, इधर कम होता जाएगा, फिर इधर इंक्रीज करेगा, इधर कम होगा, इधर इंक्रीज करेगा, राइट। इस तरीके से होगा, है ना। ओके, तो हमारे पास ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड व्हाट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास होता है B इज इक्वल टू 1/c आर कैप क्रॉस E, 1/c आर कैप क्रॉस E। और याद रहे कि आपके पास जो E है, E में हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज फंक्शन ऑफ आर कैप। ओके, सो अगर हम इसको लिखना चाहें व्हाट इज आर कैप, सो आर कैप आपके पास हो जाएगा, 1 सेकेंड, व्हाट इज आर कैप, हमारे पास हमने निकाला हुआ है हमने निकाला हुआ है आर यू वेक्टर। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट दैट, व्हाट इज आर कैप। तो आर कैप को कैलकुलेट करने के लिए अगर हम बात करें, सबसे पहले आर हमारे पास कितना है, आर हमारे पास है, हमने निकाला हुआ है, आर हमारे पास है आर प्लस वी टी माइनस वी टी आर, आर प्लस वी टी माइनस वी टी आर। सो वेक्टर आर प्लस वी टी माइनस वी टी आर। ओके, या इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पे वेक्टर होगा ये हमने प्रूफ किया था अभी जस्ट थोड़े समय पहले, और इसको हम लिख सकते हैं टी माइनस टी आर। ओके, सो व्हाट इज टी माइनस टी आर, सो दैट इज सी टाइम्स टी माइनस टी आर होता है करली आर के बराबर। तो यहाँ पे अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस इज आर एंड दिस इज नथिंग बट, इसकी वैल्यू रख देंगे आर अपॉन सी, सो दिस इज वी अपॉन सी टाइम्स आर, है ना। टी माइनस टी आर की वैल्यू जगह आर अपॉन सी यहाँ रख दिए, इतनी वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब आर कैप अगर आप लोगे सो आर से डिवाइड हो जाएगा इसमें, है ना, इसको लिख सकते हैं, या आर से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा
आर अपान आर दैट इज आर कैप, और ये हो जाएगा आर अपान आर, और ये हो जाएगा v बाई सी। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी आर अपान आर प्लस v बाई सी। तो अगर आप आर कैप क्रॉस ई निकालोगे तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड आपका हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 1 अपान सी, और यहाँ रख देंगे आर कैप की वैल्यू रखेंगे, व्हाट इज आर कैप, आर अपान आर प्लस वी अपान सी क्रॉस ई, और ई में किसका टर्म है, ई में जो वेक्टर है वो आर कैप के डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब आर कैप आर सॉरी वेक्टर आर क्रॉस ई, ये हो जाएगा। ओके, सो दिस इज वेक्टर आर क्रॉस ई अपान आर प्लस वी अपान सी क्रॉस ई। ओके, सो ये आर क्रॉस ई जीरो है, क्यों, क्योंकि ई का जो डायरेक्शन है, ई की जो वैल्यू है वो है आपके पास यहाँ पे कुछ वैल्यू है, और यहाँ पे है आर कैप अपान आर स्क्वायर, सो आर कैप के डायरेक्शन में, इसका मतलब आर क्रॉस ई जब लेंगे ये आएगा नल वेक्टर। ओके, सो हमारे पास जो ये हो गया जीरो, दिस इज जीरो, एंड दिस इज नथिंग बट v बाई सी स्क्वायर, v क्रॉस ई अपॉन सी स्क्वायर, राइट, सो दिस इज v क्रॉस ई अपॉन सी, और यहाँ से जा रहा है तो इतना। तो अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को हम प्लॉट करेंगे तो हमारे पास मान लेते हैं चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ओके, और एट एनी टाइम यहाँ पे है तो फील्ड जो होगा, फील्ड जो होगा आपके पास कैसे हो जाएगा, फील्ड होगा फाई कैप के डायरेक्शन में, मतलब इसको सर्कल करेगा, राइट, इस तरीके से, और आपके पास यहाँ पे इस तरीके से होगा फील्ड, और यहाँ पे इस तरीके से एक तरफ से इंटर करेगा, एक तरफ से बाहर जाएगा, और यहाँ पे इस तरीके से होगा, और इसके बाद आपके पास जो फील्ड होगा वो कुछ इस तरीके से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये चार्ज हो गया, और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो इस तरीके से हम लोग ने डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज।